लगेगी। मैं चलिए अगले सवाल पर आता हूं। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिलसिला जारी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी मां लक्ष्मी को, कभी किसी विषय को लेकर, कभी सनातन को इरेडिकेट करने की बात होती है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्हाट्स योर व्यू? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस काम में लगे हैं और ये इकोसिस्टम में, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ये एक ही तरह के लोग हैं और ये एक ही विचारधारा या ब्रीड से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है उसको खड़ा करो, ये उनका उद्देश्य है। और दूसरा, जहां तक सनातन का सवाल है, हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि यह विश्वास का विषय है और सनातन हमेशा रहा है, चिरकाल से रहा है। इस तरीके के वक्तव्य देना, यह कोई जो व्यक्ति दे रहा है वो अकेला नहीं दे रहा है। अगर अकेला दे रहा होता तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? यह एक इकोसिस्टम का पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ, आप कहते हैं रणनीति है। हाँ, रणनीति। और रणनीति में भी भारत को कमजोर कैसे किया जा सकता है, विभाजित कैसे किया जा सकता है और इसमें मुसीबतें कैसे लाई जा सकती है, इसका प्रयास। लेकिन एक चीज है कि सनातन का विरोध एक बार हो तो समझ में आता है, कई बार इस तरह के बयान आए और उसके साथ साथ जातीय जनगणना को जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, जातीय जनगणना एक अलग चीज है जी। जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी जब वो जातीय जनगणना नहीं, सर्वे कराया। सर्वे सॉरी। तो उन्होंने सर्वे किया, तो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया। लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो कोई जातिगत सर्वे के माध्यम से उस समाज को बढ़ाने का नहीं है, इससे अपनी राजनीति को साधने का है। एक पर्टिकुलर वर्ग और एक पर्टिकुलर धर्म, उनका तो जनगणना में अंक बढ़ जाता है और जो अति पिछड़े हैं, कमजोर हैं, ओबीसी हैं, वो और कमजोर हो जाते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। तो ये राजनीतिक प्रेरित है। ये उद्देश्य इनका कोई समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको लाना नहीं है, इसके माध्यम से अपनी राजनीति को मजबूत करने का उद्देश्य। एक सवाल कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जहां जहां उनके शासित राज्य है वहां पे वो जातिगत जनगणना कराएगी। क्या आपको लगता है बीजेपी को फंसाने के लिए है, बीजेपी को ट्रैप करने के लिए? कांग्रेस पार्टी का मैंने फिर कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। आप किसका नाम ले लिया? कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है जनता से। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है कि देश का भला किस चीज से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि आजकल समाज में कौन सी बात है जिसको हम पकड़ लें और उसके सहारे हम सरकार में पहुंच जाएं, सत्ता में पहुंच जाएं, यह उसका उद्देश्य है। एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैंने कहा आप 40 साल ओबीसी के खिलाफ काम करते रहे, 40 इयर्स, आज आपको ओबीसी सूझने लग गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने समाज का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में जो बेचारे पीछे रह गए थे उनको मुख्यधारा में शामिल कर लिया और वो ताकत बनकर के खड़े हो गए। तो आज आप ओबीसी का गाना गाने लग गए। आप राम काल्पनिक बोलते थे, आज एफिडेविट देते थे, आज आप मंदिरों में जाकर के घंटी बजाने लग गए। तो आपने अब जिनका नाम आपने लिया, अब ये बोलेंगे कि हम आज इसके लिए खड़े हैं। कौन पूछता है? इनकी सिंसियरिटी कहां है? इनकी सिंसियरिटी एक चीज से है, येन केन प्रकारेण हमको सत्ता में लाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए। लेकिन इनकी एक स्ट्रैटेजी कर्नाटक में काम करी। कर्नाटक में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार देखने को मिली। ठीक है, उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने गारंटी की बात की, एक चीज की गारंटी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां घोटाले, स्कैम, घपला जरूर होगा, यह बात पक्की है। अब एक और जी, दूसरा जो आपने कहा गारंटी के बारे में, ये हमारे हिमाचल में कहकर के आए थे कि हम 500 रुपए महिलाओं को देंगे, बेचारी वहां इंतजार कर रही हैं। सिलेंडर सस्ता करेंगे, बेचारे वहां इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नौजवान इनको ढूंढ रहे हैं गली गली, द्वारे द्वारे, ये घूमने लायक नहीं हो गए हैं। तो ये तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई एक बार, और मैंने फिर कहा उसके कारण अलग हो सकते हैं। उसके कारण गारंटी पर कोई विश्वास करता है आज, तो वह मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, ये बात पक्की है।
अब ये सवाल जो है ये देश के करोड़ों लोगों के लिए का सवाल है, वो है कि अयोध्या में राम लला का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। विपक्ष को बहुत शिकायत है, राहुल गांधी को शिकायत है, अरविंद केजरीवाल को शिकायत है कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। मैं नहीं जानता, देखिए ये काम राम जन्मभूमि का ट्रस्ट करता है, ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का कार्य है, वो जाने और उनका क्या, और ये सच है कि गलत है ये भी मैं नहीं जानता हूं। हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास ये रहता है। पर 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखी गई है। विपक्ष का यह भी आरोप है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं आप लोग बेसिकली। अमित जी देखिए, जो कांग्रेस का नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के बोले कि राम जन्मभूमि को अभी लटकाओ, ये विषय अभी नहीं आना चाहिए, तो ये राम जन्मभूमि जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है उसको कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से देखती है। तो ऐसे लोगों को तो डर लगेगा ही लगेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ये राम भक्तों की भी विजय होगी और राम भक्तों को अच्छा भी लगेगा, तो ये उनको तकलीफ तो होनी ही है। नड्डा जी, एक सवाल मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा होगा तब आप भी सक्रिय राजनीति में ना भी हो, लेकिन मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बतौर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रामलला का मंदिर भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा जो नारे आप लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो सिद्ध होगा? ये सिर्फ मैं ही नहीं सोचता था, करोड़ों लोगों की आस्था थी, करोड़ों लोगों की आस्था थी जी कि मंदिर वहीं बनेगा। और यही आस्था, और मंदिर हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, स्वयं राम ने रास्ता बनाया और ये बना, ये हम सबको। राहुल गांधी पर एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस का मानना है, और एक हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक मेकओवर देखा है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और वो आपके लिए चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं चिंता की बात है, अच्छा है, घूमे, जितना घूमे अच्छा ही है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए, जितना घूमेंगे ठीक रहेगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। वो विदेश, लेकिन अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोगों ने रात को हॉस्टल में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और आगे नारा लगा, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ये दो नारे लगे, हां या ना? लगे। अब राहुल गांधी दूसरे दिन, अच्छा क्या कहा? हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई अफजल को। कातिल कौन हुआ? उस समय के भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने पार्डन करने से इनकार कर दिया, वो कातिल हो गए। और हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ जेएनयू में खड़े हुए कि नहीं हुए? आज दिन तक माफी मांगी क्या? तो ये जोड़ो यात्रा कर रही है, तोड़ने वाली यात्रा के निकले हुए। ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और जो व्यक्ति, राजनेता, अपनी गलती के लिए, आप हमको पकड़ लो कि ये तुमने स्टेटमेंट दिया आज के दिन और मैं 10 दिन बाद मैं गलत प्रूव होता हूं, तो मुझे पब्लिक के सामने कहना चाहिए आई एम सॉरी, मेरे फैक्ट्स गलत थे और मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। जब आप क्षमा नहीं मांगते हो तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूंगा? ये सब लोग समय को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार ये वोट कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं, और इसके लिए किसी के साथ भी खड़ा होना पड़े, खड़े होने के लिए आप कहते हैं कि वो